करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 ही है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का हम आपको ले जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 करने। तो मैं क्वेश्चन इसका राइट कर लेती हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास 8x की पावर 2 प्लस 18 y की पावर 2, 4x की पावर 2 माइनस 9 y की पावर 2 माइनस 2x प्लस 3y ओवर 2x माइनस 3y। ये हमारे पे क्वेश्चन है। अब मैं इसको आप चाहे तो इसको दोबारा रीराइट कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आप इसको एक बार फिर रीराइट कर दिया करें, ठीक है। फिर इसको दोबारा रीराइट कर देते हैं। 4x की 2 माइनस 9y की 2 माइनस 2x प्लस 3y ओवर 2x माइनस 3y, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है और हमने इसको रीराइट कर दिया। अब हमने क्या करना है कि इसको सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करें। अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसके बाद हम जो है वो सिंप्लीफाई के बाद उसका जो है वो एलसीएम वगैरह या ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना, क्योंकि हमने एलसीएम लेने के लिए हमने नीचे वाली दोनों टर्म्स को देखना पड़ता है, इसलिए हमने नीचे वाली वैल्यूज़ को हम जो है वो ब्रेक करके उनको उनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, अगर हो सकती है तो, क्योंकि हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाए। जब हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है तो वो क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए 4x की पावर 2 है, तो अब 4x की पावर 2 हमारे पास आया कैसे होगा। अगर हम देखें इस तरह, मैं लिखती हूँ 2 मिनट, अगर मैं इस तरह लिखती हूँ तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है 2x को जब मैंने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर 4x की 2 ही आता है ना, 4x की पावर 2 आता है, ठीक है। यानी अगर 2x को मैं इसको इस तरह भी अगर खोल के लिखूँ, ठीक है, इसको ओपन करूँ तो मेरे पास 2x की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी 2x को जब मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी 2 2 ज़ार 4 और x को जब 2 टाइम करूँगी तो x की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है मैंने इसको खोला है, ओपन किया है। क्यों किया है ओपन, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है एलसीएम लेने के लिए, क्योंकि जब हम बड़े नंबर का एलसीएम लेते हैं तो वो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए 9y स्क्वायर है, तो 9 कौन से ऐसे, अच्छा ये याद रखना है कि ऐसे दो नंबर्स ही लेने हैं कि मतलब अब जैसे 3 3 ज़ार 9 होता है, ठीक है। अगर 3 3 ज़ार 9 ना होता, ठीक है, मैं वैसे एग्जांपल की बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब हम वहाँ वो ना लिखते। अब 2 2 ज़ार 4 ना होता तो हम ना लिखते, ठीक है। हमने वही लिखना है जिनका स्क्वायर करने से ये नंबर आ रहा है। जैसे अब ना 4 तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हम करें तब भी 4 आता है, लेकिन हमने ये तो नहीं लिखा ना कि 4 का स्क्वायर। क्यों, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर लेने से तो 4 नहीं आता ना, ठीक है। इसका मतलब है 2 को स्क्वायर करने से हमारे पास 4 आता है, इसलिए हमने यहाँ पे 2x की पावर 2 का होल स्क्वायर किया, ठीक है। यहाँ पे हमने होल स्क्वायर किया, ठीक है। होल स्क्वायर का मतलब होता है जो अंदर वाली टर्म है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाली यानी आपकी वैल्यू आती होती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही समझे कि हमारे पास आंसर था, हमने उसको ओपन करना है, ठीक है, ओपन करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। अच्छा जी, आगे हमारे पास 9y स्क्वायर, इसको मैं इस तरह लिखती हूँ 3y की होल पावर 2, ठीक है। अब इसका भी क्या मतलब है, 3 3 ज़ार 9 और y को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y का स्क्वायर आता है, इसलिए मैंने इस जो है ये वाली इक्वेशन है इसको मैंने ब्रेक करके इस तरह कर दिया, ठीक है, इस टर्म में। क्यों, क्योंकि हमने एलसीएम के लिए बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो यूज़ करनी है, ठीक है। आगे मैं उसी तरह राइट कर लेती हूँ। आगे हमारे पास सिंपल वैल्यू है, ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फार्मूला ओपन हो रहा है, ठीक है। अगर हम देखें तो हाँ आपने पढ़ा होगा, वैसे भी आपने 7th 8th में पढ़ा होगा, ठीक है। ये तो फार्मूले तब से चल रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। ये आपने फार्मूला जो है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़ा 9th में पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा तो हम अगली जो एक्सरसाइज है उसमें ये सारे दोबारा से रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, उनको दोबारा से देखेंगे, तो ठीक है।
ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी की और ए माइनस बी के, ठीक है। यहाँ पे भी आप यही समझे, ये आपकी ए की वैल्यू है, ठीक है। आप ये लिखें ए की वैल्यू है और ये आपकी बी की वैल्यू, यानी ए का स्क्वायर है और बी का स्क्वायर है, तो इक्वल किसकी आ गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी ये हमारे पास ए की वैल्यू और यहाँ पे बी की वैल्यू, लेकिन इज इक्वल टू के बाद हमारे पास ये पावर्स में नहीं आई, ऐसे ही आई हैं। तो इसका मतलब है मैं नीचे इनको ऐसे ही लिखूंगी, लाइक 2x पहले प्लस के साथ आएंगे प्लस 3y और फिर 2x माइनस 3y, ठीक है। यानी मैंने इस वाले फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया और खोल कर ब्रेक करके लिखा। क्यों किया है, क्योंकि मुझे एलसीएम के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए थी, ठीक है। अब मेरे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ, ठीक है, नीचे वाली वैल्यूज़ का। जब एलसीएम लूँगी तो देखें आप 2x प्लस 3y और ये देखें, ठीक है। हम जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने एलसीएम लिया था तो हमारे पास कोई कॉमन वैल्यू नहीं आ रही होती थी, तो हम दोनों लिख लेते थे। लेकिन यहाँ पे देखें 2x प्लस 3y तो है, लेकिन 2x माइनस 3y हमारे पास 2 टाइम है, ठीक है। इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो हमने इसको 1 टाइम ही करना है, ठीक है। इसको आपने 2 टाइम नहीं करना, क्योंकि ये कॉमन है, दोनों है ना, दोनों इसके नीचे हैं, तो ये नहीं है इसके नीचे, इसलिए इसको मैंने अलग से लिखा है। लेकिन इन दोनों को मैंने 1 टाइम ही राइट कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो है वो इसके साथ पूरी कैंसिल हो जाएंगी 2x, क्योंकि ये सारी इसके नीचे हैं। तो ऊपर हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का माइनस आएगा। अब ये देखिए 2x माइनस 3y, इस टर्म के नीचे ये वैल्यू है 2x माइनस 3, लेकिन 2x प्लस 3y तो नहीं है, ये इससे तो कैंसिल हो जाती है, पीछे ये बच जाएगी। इसका मतलब है ऊपर वाली टर्म से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जी हाँ मल्टीप्लाई इस टर्म को, ठीक है। हमने इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी यही टर्म थी तो इसको मैंने 2 दफ़ा राइट कर लिया, ठीक है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 8x की पावर 2 प्लस 18y की पावर 2 ओवर 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, ठीक है। और ऊपर अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हमने 2x को इस पूरी वैल्यू से कर लेते हैं और फिर प्लस 3y को इस सारी वैल्यू से कर लेते हैं। जब 2x को इससे करेंगे तो 2x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 4x की पावर 2, फिर 2x जब 3y से हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 3 = 6 और x और y साथ एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जब प्लस, अच्छा ये माइनस की जो है ना, ये क्योंकि इस वैल्यू के बाद माइनस है तो इसका मतलब है आपने इसको इन ब्रैकेट्स में लिखना है, ठीक है। इन ब्रैकेट्स में ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई वाली लिखनी है, ठीक है। फिर प्लस का प्लस आ जाएगा, जब 3y को मैं 2x से दूंगी तो अगेन मेरे पास 6xy आ जाएगा। जब 3y को मैं इससे दूंगी तो मेरे पास 3 3 = 9y की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। अगेन मैं इनको पूरा रीराइट कर लेती हूँ। 8x की 2 प्लस 18y की पावर 2 माइनस, अब देखिए मैंने इसको इन ब्रैकेट्स रिमूव करनी है, ठीक है। इन ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, तो यहाँ पे क्योंकि माइनस था इसलिए ये अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। अगर बाय प्लस होता तो अंदर वाले साइन चेंज बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है, सेम ही रहने थे। तो अब अंदर आ जाएगा 4x की पावर 2। अच्छा ये देखें यहाँ पे जो है वो 6 और 6 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 12 कर दूँ डायरेक्ट और लिख दूँ -12xy, ठीक है। यानी 6 और 6 क्या हो जाता है, 12 हो जाता है, दोनों xy वाली वैल्यूज़ हैं। तो 6 और 6 को मैंने प्लस किया तो 12 आया, लेकिन साइन क्योंकि जमा के थे दोनों के साथ तो सारी बात है साइन चेंज होकर माइनस का हो गया। फिर ये -9y², ये मैंने इसलिए किया है कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाए। अगेन 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y एज इट इज़ आएगा, ठीक है।
अब हमने देखना है कि इसमें कोई ऐसी वैल्यूज जो सेम है, मतलब एक्स स्क्वायर की है। अब ये देखिए पहला जो है वो ये एक्स स्क्वायर की है और फिर ये एक्स स्क्वायर की है। तो 8x² में से जब इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, जब 8x² में से जब मैंने -4x² को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 4x²। अब देखिए यहाँ पे 18y² है और यहाँ पे 9y² है। इसी तरह जब मैं इसके साथ माइनस है 18 में से जब मैं 9 निकालूंगी या माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 9y²। ठीक है, और ये तो एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, ये अगेन मैं ऐसे लिख लेती हूँ। और ये एज इट इज़ लिख लेती हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें हमारे पास एक फार्मूला होता है बड़े मज़े का, अगर हम उसको ब्रेक करके लिखें। मैं यहाँ पे वो फार्मूला राइट कर रही हूँ। ठीक है, क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, अब ये देखें हमने पढ़ा होता है ना a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हमने फार्मूले पढ़े थे। ठीक है, पढ़े हुए थे ना। अच्छा यहाँ पे देखें 18y में से जब मैंने 9y² माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ जाता है? प्लस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने b के साथ प्लस लिखा है, a² प्लस b² माइनस 2ay। ठीक है, यहाँ पे 18y में से जब मैंने 9y माइनस किया था तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन पुट कर दिया था, जबकि माइनस तो नहीं आता क्योंकि वही साइन आता है जो बड़े नंबर के साथ हो। तो बड़ा नंबर 18 है, इसलिए 18 के साथ क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था तो इस वजह से यहाँ पे प्लस का साइन आते। तो अब हमने इसको ब्रेक करके लिखना है। ठीक है, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठहरे ठहरे मैं आपको बताती हूँ। a² यानी ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये b की है और ये 2ab की है। तो मैं इसको अगर ब्रेक करूँ a² करूँ यानी मैं इसको इस तरह करूँ, कर सकती हूँ ना, b का स्क्वायर प्लस यानी 9y मेरे पास कैसे आया होगा? इस तरह आया होगा। ठीक है, और ये मेरे पास कैसे आया होगा? 2ab। अब a मैंने ये रखा है 2x और b मैंने ये रखा है 3y। ठीक है, ये फार्मूला। तो जब हम इस तरह फार्मूला लिखते हैं तो एक्चुअल फार्मूला क्या होता है? इसका एक्चुअल फार्मूला क्या होता है? a² जमा b², यानी ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल होती है? a² जमा b²। तो अब ये जो मैंने पूरी वैल्यू यहाँ पे राइट की है, टू एक्स माइनस 3y, ये जो मैंने वैल्यू पुट की है 2x² प्लस 3y, ये किसके इक्वल होती है? ये होती है a² जमा b² के। ठीक है, a² माइनस b² के इक्वल होती है। ठीक है, यानी a² माइनस b² इक्वल होता है a² जमा b² और माइनस 2ab। नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, आ गया। a² माइनस b² ये फार्मूला है, ये मैंने यहाँ पे ओपन करके लिखा। मेरे पास ये फॉर्म थी ना, पहले मैंने इसको इस फॉर्म में लेके आई हूँ, अब मैं इसको इसके इक्वल रखूँगी। क्यों इसके इक्वल रखूँगी? क्योंकि मेरे पास नीचे भी इस तरह की कोई वैल्यू मौजूद है तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी उसको सिंप्लीफाई करने में। ठीक है, कोशिश किया करें कि उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना ही सिंप्लीफाई किया करें, क्योंकि इस तरह तो आप एक तो क्वेश्चन समझ आ जाएगा और दूसरा फिर आसानी होगी उसको कैरी करने में। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि a² माइनस b² वाला फार्मूला लिख लेती हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट पेज है इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा राइट कर लिया। यहाँ पे हमने इस फार्मूले की मदद से a² माइनस b² इंटू a² प्लस b² एंड माइनस 2ab, ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से इसको मज़ीद जो है वो ब्रेक करना है। अगर मैं इसको a² माइनस b² ऑनली कर दूँ तो यानी a² यानी 2x माइनस 3y², अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ तो इसका मतलब है कि मैंने ये पूरा फार्मूला ब्रेक करके लिखा। यानी अगर मैं ये टर्म लिखूँ या ये टर्म लिखूँ तो सेम ही है। ठीक है, और ये टर्म मैं क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर के आनी है। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे 2x की 2 माइनस 3y की 2 है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं
इसको मैं होल इनटू में कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह लिख देती हूँ 2x माइनस 3y, इस तरह, यानी a माइनस होल 2, और होल 2 जो है वो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a जमा b के और a माइनस b के, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे 2x माइनस 3y है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y 2 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 दफ़ा लिख दिया क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो मतलब इसको मैंने 2 टाइम लिख दिया है, ठीक है। और नीचे फिर मैं अगेन वही लिखूंगी। अब ये देखें, एक जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगी और ऊपर मेरे पास क्या बचेगा, 2x माइनस 3y ओवर 2x प्लस 3y। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारे पास है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 19, शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर मैं इसको कर लूँ जल्दी से तो, या हो सकता है कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 को 19 को डिस्कस करूँ, क्योंकि फिर जो है वो लेंथी हो जाती है वीडियो, आपको भी देखने में मसला होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।